अगर आपको इस साल टॉपर बनना है ना तो ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी इन 10 तरीका को अप्लाई कर लिया और 10 तरीका को अपने जीवन में उतार लिया वो इस साल के टॉपर बनेगा, इस साल का विजेता बनेगा। आप किसी भी बोर्ड से, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये 10 तरीका आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप जिंदगी भर में कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे। देखो, टॉपर बनने के लिए सबसे पहली बात है कि जो आप कॉपी लिखते हो उसकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, यानी आपकी जो राइटिंग है ना वो एकदम सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल हैंडसम होना चाहिए। वो यानी कहने का इतना मतलब है कि जब जो भी प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर पे इंप्रेशन कैसे बनता है, तो भैया आप जितना सुंदर लिखेंगे ना उतना ज्यादा इंप्रेशन बनता है, बहुत ज्यादा इंप्रेशन बनता है। कोई भी लड़का किसी एक सुंदर लड़की को ही पसंद करेगा, चाहे कोई भी लड़की सुंदर लड़के को ही पसंद करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है, यानी आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है राइटिंग। इसलिए अपनी राइटिंग को सुंदर तरीके से, जब भी प्रश्नों का आंसर लिख रहे सुंदर तरीके से, और अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए सुंदर लिखना। जो सुंदर लिखना शुरू कर दिया उसका नंबर भी बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरी बात है राइटिंग स्पीड। कई बार बच्चों को देखी जाती है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है। नहीं, ये गलत बात है। आपको शुरू से इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट, लेटेस्ट 5 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि देखिए हर प्रश्न पर 5 से 6 मिनट का समय मिलता है, आपको इससे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना इन बातों को। आपको शुरू से सारे प्रश्नों पर ऐसे रिवीजन करके जाना है, ऐसे अपना तैयारी करके जाना है कि आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन है। किसी भी प्रश्न को जवाब देने के लिए 5 से 7 6 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लगे। और तीसरी बात है चैप्टर कंप्लीट है। देखो, एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट कर देना है। एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। तो ये काम जरूर होना चाहिए। अगर टॉपर बनना है तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक आपको चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। चौथी बात है चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी बनाते चलना है। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स बनाना है। उसमें भी 3 टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव का, 2 नंबरिया का, 5 नंबरिया का, अलग अलग नोट्स आपको बनाते चलने हैं। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न कर सकता है, तो ऑब्जेक्टिव कर सकता है, नहीं 2 नंबरिया कर सकता है, नहीं तो 5 नंबरिया कर सकता है। हो सकता है किसी और टाइप से आपके बोर्ड में प्रश्न करता हो, तो आप उस टाइप से भी आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। यानी हर चैप्टर में आपको 3 टाइप से, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया का क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। ठीक है ना। इस तरीके से आपका एग्जाम का पूरा मतलब तैयारी हो जाएगा। और 5वीं बात है रिवीजन। जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो आपका चैप्टर सिलेबस पढ़ाई हो रहा है, उसका शुरू से रिवीजन करते चलना है। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का स्कूल में पढ़ाई हो गया, कोचिंग में पढ़ाई हो गया, या मान लीजिए इतिहास का दूसरा चैप्टर आपका पढ़ाई हो गया, तो उसका जाइए, उसका जमकर रिवीजन करिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 6 नंबरिया, 7 नंबरिया, जितना भी प्रश्न है सभी का आपको नोट्स बना लेने हैं। इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और रिवीजन करते चलना। मतलब उस सारे जो प्रश्न जो चैप्टर वाइज है उसको पढ़ते चलना, रिवीजन करते चलना है। ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो एक भी चीज हमें याद नहीं रह पाएगी। उसके बाद छठी बात है टाइम टेबल। जब भी पढ़ना बाबू, कोई भी विषय टाइम टेबल बना के पढ़ना। मान लीजिए 5 घंटा पढ़ेंगे, हम 4 घंटा पढ़ेंगे, एक विषय 45 मिनट ही पढ़ेंगे, लेकिन हर विषय का एक टाइम टेबल होना चाहिए। और किसी एक विषय पर नहीं। कई बच्चों को देखता हूं कि मैथ अच्छा होता है तो मैथ 3-3 घंटा 4-4 घंटा बच्चा रिवीजन करते रह जाता है। नहीं, ये गलत फहमी है। आपको हर विषय पर बराबर नंबर देने हैं। सोचो अगर मैथ में पूरे 100 में 100 आ जाएंगे तो क्या आप टॉपर बन पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए हर विषय में 100 में 100 आना चाहिए, तब जाकर। और हर विषय में 100 में 100 कब आएगा? जब आप टाइम देंगे हर विषय पर, तब। इसलिए हर विषय का आपको टाइम टेबल बनाना होगा। उसके बाद पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो पिछले साल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि इसी 10 साल के आसपास से सारा क्वेश्चन मिक्स करके नई सेट बनाई जाती है जिसका आप एग्जाम देते हैं। देखो, कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल सेट और भी जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, इन सभी से 50 से 70% सेम टू सेम क्वेश्चन लग जाते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 10 साल पुराने तक के क्वेश्चन पेपर को आप पूरी एकदम जम कर क्या कर उसका रिवीजन कर जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन है तो छूटे नहीं। उसके बाद 8वीं बात है मॉडल से। देखो, एग्जाम के समय क्या होता है कि एग्जाम के 1-2 महीने पहले इंटरनेट पर मॉडल सेट जारी कर जाती है। हर बोर्ड अपना जो है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो बिहार बोर्ड भी क्या करता है, हर विषय का मॉडल सेट जारी करता है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि इसी टाइप से प्रश्न आएगा। तो जो इंटरनेट वाला मॉडल सेट आता है एग्जाम के समय, उसको ले लेना है और उसका जबरदस्त रिवीजन कर जाना है, क्योंकि वहां से 50% क्वेश्चन आपके लड़ जाते हैं। उसके बाद 9वीं बात है वीकली टेस्ट। आपको शुरू से वीकली टेस्ट अपने आप से लेकर चलना है। मान लो आज फिजिक्स का पहला चैप्टर हो गया, तो पहले चैप्टर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन छांटना है। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबरिया, ऑब्जेक्टिव, 5 नंबरिया पूछती है, तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन सेट करना है कि उसमें 2 नंबरिया, 5 नंबरिया,
आप ऑब्जेक्टिव मिलाकर 100 नंबर का हो जाए। और फिर क्या करना है, उसका आपको वीकली टेस्ट हर सप्ताह में एक बार आपको टेस्ट लेना है, हर विषय का आपको एक बार टेस्ट लेना है। मतलब 2 घंटे में ही कोशिश करना, 2.5 घंटे में कोशिश करना है कि जो 100 नंबर का मैं पेपर तैयार किया हूँ उसका सॉल्विंग निकाल सकूं। यानी समझिए यहाँ से बहुत सारे फायदे। एक तो टेस्ट आप लेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेंगी, दूसरा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, तीसरा वो प्रश्न आपको याद रहेंगी। तो ये चीजें होती है, इसलिए वीकली टेस्ट आप करते रहिए। यानी अपने से ही क्वेश्चन पेपर हर विषय का बनाना है और अपने से ही जवाब देने हैं, ठीक है ना। लेकिन जानबूझकर कभी क्वेश्चन सिंपल नहीं देना है, हार्ड ही अपने आप को क्वेश्चन पेपर देने हैं, ताकि आपको समय मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है ना। यानी आपको क्या करना है ना, वीकली टेस्ट भी लागू करना है। हर सप्ताह में एक बार आपको टेस्ट हर विषय का अपने आप से लेना है। आपकी स्कूल कोचिंग में टेस्ट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने आप से भी आपको टेस्ट लेना है। उसके बाद अंतिम बात है, चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट ले होंगे। चैप्टर वाइज क्या होता है, जैसे एग्जाम का 2-3 महीने पहले आपका क्या हो गया, खत्म हो गया सिलेबस। अब 2-3 महीने पहले जो चैप्टर आपका खत्म हो गया, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज रोज का रोज टेस्ट लीजिए कि मुझे कहाँ तक याद है, नहीं याद है, तो आपको पता चलेगा। जो चीजें नहीं याद होंगी उसको क्या करना, फिर से रिवाइज कर लेना है। तो अंत में चैप्टर वाइज क्या करना, आपको अपने आप को टेस्ट ले लेना है, ताकि आपको पता चल सके कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, ठीक है ना। तो ये 10 कामें करना शुरू कर दीजिए। 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी इन 200 तरीका को अपनाना शुरू कर दिया, 200 तरीका को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, वो विद्यार्थी इस साल के टॉपर बन जाएंगे। और आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। ये नई नई ट्रिक ढूंढने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, तो कम से कम हमारे मेहनत का थोड़ा सा आप लोग फल दीजिए। इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए, भारत के हर उस विद्यार्थी तक फैलाइए जो इस साल टॉपर बनना चाहते हैं। जय हिंद।